नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैं विकास ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज हम कैलेंडर को लेकर चलेंगे, किस तरीके से एक एक क्वेश्चन से डील कर सकते हैं और कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बिना पेन पेंसिल के आप कैसे कैलेंडर को डील कर सकते हैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कैलेंडर को जब मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो तुम्हें पता है हमारी जो कैलेंडर होता है उसमें क्या होते हैं। कैलेंडर में वर्ष होते हैं, महीने होते हैं, दिन होते हैं। समझ में आई? ये तीन चीज़ें होती हैं कैलेंडर के अंदर। अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात करूंगा तो मैं वर्ष की बात करूंगा। सबसे पहले ईयर। ईयर बच्चों, तीन प्रकार की ईयर होती है। वर्ष कितने प्रकार की होती है ध्यान रखना, तीन प्रकार की वर्ष होती है। एक तो होती है लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। दूसरी होती है सामान्य वर्ष यानी जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर भी बोल देते हैं इसको। और तीसरी ईयर होती है सोलर ईयर, सोलर वर्ष जिसे बोलते हैं, सौर वर्ष जो बोलते हैं। अब बात समझना, ये तीन प्रकार की हैं। किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे, ध्यान रखना। इस सोलर वर्ष की वजह से ही, इस सौर वर्ष की वजह से ही इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। अब समझो, लीप वर्ष कौन सी होती है? जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसको लीप वर्ष कहते हैं। और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको वो लोग क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। अब मेरी बात समझो ध्यान से। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी वर्ष सामान्य और कौन सी वर्ष लीप वर्ष है? और सौर वर्ष तो प्रत्येक वर्ष ही सौर वर्ष होती है। एक सौर वर्ष में अगर मैं पूछूं एक सौर वर्ष है क्या है, वो चीज बताओ। सौर वर्ष का मतलब होता है सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी द्वारा जितने समय में लगाया जाता है उसे एक सौर वर्ष कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, तो ध्यान रखना 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 42 के समथिंग सेकंड है। कितने? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 42.7 समथिंग सेकंड है। समझ पा रहे हो नहीं? इस सौर वर्ष की वजह से ही ये दो वर्ष होती हैं। अगर सौर वर्ष में सपोज है 365 दिन होते तो कोई लीप वर्ष नहीं होती कभी भी, केवल और केवल नॉर्मल वर्ष ही होती 365 दिन। समझ पा रहे हो नहीं? अब चलो ये देखिए कि कैसे पहचानेंगे लीप वर्ष कौन सी है और कैसे पहचानेंगे कौन सी वर्ष साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले तो याद रखना, अगर चार का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होती है। दो भाग देते हैं तो 4 का भाग देते हैं और एक 400 का भाग देते हैं। 400 का भाग उनमें देते हैं जिनके पीछे 2 शून्य हो, यानी कि शताब्दी वर्ष हो ना। शताब्दी वर्ष का मतलब पीछे 2 जीरो आ रही होंगी, उनमें तो 400 का भाग देना है। और 4 का भाग जिसमें 2 जीरो ना आए, जैसे कोई भी वर्ष हो, 2015 है या 2017 है, उनमें सब में 4 का भाग देंगे। जैसे 2016 है। और कभी भी ध्यान रखना 4 का भाग केवल लास्ट की 2 डिजिट में देते हैं, 2, 4, 8, 16। ये चेक करना है कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो लास्ट की 1 डिजिट में देते हैं, 2 का भाग चेक करते हैं। 2, 4 का चेक करना है पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग देके चेक करते हैं। और 8 का अगर हमें चेक करना है कि भाग पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो लास्ट की कितनी डिजिट लेते हैं? 3 डिजिट में चेक करते हैं। और 16 का चेक करना है तो लास्ट की कितनी डिजिट लेते हैं वो लोग? 4 डिजिट में 16 का डिवाइड देते हैं। ये हमारा मुद्दा होता है। तो मेरी बात समझ, 16 में ये 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है। अगर मैं बात करूं 1920 की, 20 में जा रहा है 4 का भाग, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है? शताब्दी वर्ष समझ गई? शताब्दी वर्ष वो होती है जिनके पीछे 2 शून्य हो, जैसे 2000, 2100, 2200, 1900, 1600, 1800, 1700। ये सारी की सारी कौन सी वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष हैं। ये सारी की सारी कौन सी वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष हैं। अब जैसे मैं पूछूं 1300, बताओ ये लीप वर्ष है कि नहीं है? तुमने 400 को भाग दिया, देखो नहीं जा रहा पूरा का पूरा, शेष पर बचेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ 4 से भाग देने या 4 से या 400 से भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा? कोई शेष नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। और इसमें हम देंगे
भाग तो हमेशा शेष बचेगा। जैसे मैं कहूँ 2015, 4 से भाग दिया कितना, 3 शेष आ गया। समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या हो गई, साधारण वर्ष हो गई। तो लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना लीप वर्ष। और लीप वर्ष की तो ये डेफिनेशन है, किसी वर्ष में 4 का भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। अगर शताब्दी वर्ष हो तो हमें 400 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। शताब्दी वर्ष कौन सी है, जिनके पीछे 2 जीरो चिपक रही है वो शताब्दी वर्ष है। अब बताओ 2500 शताब्दी वर्ष है, लेकिन क्या ये लीप वर्ष है, नहीं, क्योंकि 2500 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना फटाफट। तुम्हें ये बताना है क्वेश्चन पहला, तो बताइए इनमें कितनी लीप वर्ष हैं। इनमें लीप वर्षों की संख्या बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 525 लीप वर्षों की संख्या बतानी है आपको। बोलो, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। वीडियो को रोक के आंसर देना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, क्या 525 में कितने का भाग देंगे, बोलो 4 का, 1 शेष बचेगा। क्या ये लीप वर्ष होगी, नहीं होगी, साधारण वर्ष है। 1921 में 4 का भाग देंगे, 21 में नहीं आ रहा भाग, 1 बच रहा है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 24 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। अब इसमें 4 का भाग नहीं देंगे, 1900 में भाग देंगे 400 का, 400 का भाग देखो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इस बात का मतलब ये भी लीप वर्ष नहीं है। पहली लाइन में कितनी लीप वर्ष लिख रही है, 1704 में 4 का भाग देंगे, जा रहा है पूरा पूरा, लीप वर्ष हो गया। 1800 में 400 का भाग देंगे, ध्यान रखना, क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 2000 में 400 का भाग देंगे बेटा, देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। 2505 में देंगे 4 का भाग, इसमें भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं है। दूसरी लाइन में 2 है। 160 में 4 का भाग देंगे, जा रहा है पूरा, तो ये लीप वर्ष है। 300 में 400 से देंगे, 400 से देंगे, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, बताइए। तुम कहोगे बिल्कुल नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, ये भी कि तुम्हारी साधारण वर्ष है। 2045 में देंगे भाग 4 का, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कुल मिला के 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया 4 लीप वर्ष हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगला प्रश्न लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, अब तक कितनी शताब्दी लीप वर्ष पार हो चुकी हैं। अब तक कितनी शताब्दी लीप वर्ष पार हो चुकी हैं। इंग्लिश में लिखो, हाउ मैनी सेंचुरी लीप ईयर्स क्रॉस्ड। अब तक कितनी शताब्दी लीप वर्ष पार हो चुकी हैं। तो भाई इसका आंसर है हमारा 5। कौन कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है, देखो 400 शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है। 800, 1200, 1600 और 2000। भाई 2000 के बाद आएगी 2400। क्या अभी तक पार हो चुकी है, नहीं, क्योंकि अभी हम किसमें 2020 में। बेटा इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें। देखो भाई, हमें इस पृथ्वी की उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है हमारे क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। जैसे हमारा जो कैलेंडर है कब बना था, वो बना था 1 तारीख 1 महीना और सन 1। ये 2001 नहीं है, सन 1 है। जैसे सन 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, सन ऐसे सन 100 आया, फिर सन 101 आया, इस तरीके से, फिर सन 200 आया, फिर 400 आया, ऐसे। समझ पा रहे हो ना। तो जो 400 आया है ना, और अगर मैं पूछूं 1 तारीख 1 महीना सन 1 यानी 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो ध्यान रखना बेटा मंडे था। उस दिन कौन सा दिन था, मंडे था। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। इन 400 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वी विल गेट द डेट ऑफ 29th। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है।
वीडियो को पॉज करके आंसर दो और कमेंट में आंसर लिखा करो, जिससे मुझे पता चले हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो पा रही है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो देखो भाई कैसे करेंगे, बात समझना। 400 पहले, सबसे पहले मुझे बताओ 100 वर्षों में, ये भी क्वेश्चन है, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी लीप वर्ष होंगी 100 वर्ष में? ध्यान समझना। देखो क्या बताओ 100 भी लीप वर्ष होगी क्या नहीं होगी? ध्यान रखना आपका बच्चों, सब लोगों का जवाब होना चाहिए नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि 100 में 400 को भाग नहीं आ रहा। जैसे देखो 4 होगी, 4 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 12, ऐसे करके 96 तक होगी 24 लीप वर्ष होगी 100 तक। ठीक है, देखो 1 से लेके 100 तक 24 हो गई, 200 तक भी 24 होंगी, 24 और 24 48, 300 तक 72 हो जाएंगी। अब जो 400 में होगी, 100 तक तुम्हारी 24 लीप वर्ष है, 100 से 200 तक फिर 24, 24 और 24 जुड़ जाएंगी, ये 300 तक भी 24 ही आएंगी, क्योंकि 300 भी लीप वर्ष नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 400 तक देखूं, जैसे 304 से स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हो ना? ये होगी 308 होगी, ऐसे करके 396 भी होगी और 400 भी होगी। इस तरीके से 25 हो जाएंगी इसमें। समझ पा रहे हो ना? तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी पड़ेंगी? 24 चौक 96, 24 चौक 96 प्लस 1, यानी कि 97 लीप वर्ष होगी, 97 लीप वर्ष होगी। समझ पा रहे हो ना? अब मैंने क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। अगर 29 तारीख की बात की जाए तो पहले मुझे ये बताइए, 29 फरवरी तो नहीं बोला मैंने, 29 फरवरी कितनी बार आती है? 29 तारीख की बोला मैंने, 29 तारीख की कितनी बार आती है? पहले ये मान लो 400 की, 400 जो वर्ष है साधारण वर्ष है, ठीक है? 400 वर्ष मैंने मान ली साधारण वर्ष है, पूरी की पूरी 400 वर्ष अगर साधारण है तो बताइए एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? ये देखो कितनी बार आती है। अब ये भी तो तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, देखो तुम्हें ये याद होगा, अप से जून याद रख लेना हमेशा, अप से जून और नवंबर। अप से जून नवंबर तो ये 30 वाले दिन होते हैं, ठीक है? ये 30 वाले दिन, इनमें भी 29 तारीख आएगी, और जो 31 वाले दिन होते हैं उनमें भी 29 तारीख आएगी। बस आएगी कौन सी में नहीं? फरवरी में नहीं आएगी, ठीक है? तो आप किस तरीके से निकालेंगे? 400 की 400 मैंने साधारण वर्ष मान ली, तो इसमें गुणा कितने से कर दूंगा? 11 से, क्योंकि एक वर्ष में जानते हो 11 बार 29 तारीख आती है, प्लस लीप वर्ष कितनी है इसमें? 29 है, सॉरी 97 इसमें जोड़ देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हो जाएगा बहुत आसानी से प्रश्न। क्योंकि देखो अगर मैं तुमसे कहूँ 5 वर्ष है, 5 वर्ष में 29 तारीख कितने बार आ रही है, और जिसमें एक लीप वर्ष है, एक ओनली लीप वर्ष है, तो जो एक लीप वर्ष है उसमें तो 12 बार आएगी 29 तारीख, जो एक लीप वर्ष है उसमें तो 12 बार आएगी, और जो 4 वर्ष होंगी उसमें 11 बार आ जाएगी। 11 44 और 12 कितने हो गए तुम्हारे? 56 बार 29 तारीख आएगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब मैंने सवाल को इस तरीके से करा है, मान लो मैंने क्या माना है, पांचों के पांचों साधारण वर्ष हैं, तो 5 में 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है। 11 पंजे कितने हो गए? 55। एक वर्ष लीप वर्ष है तो एक जोड़ दो, 56। ऐसे करा है मैंने ये सवाल। समझ में आई नहीं आई? अगर हमें ये पता हो कि लीप वर्ष कितनी है तो 1 मिनट में कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी, या लिखो इन 400 years, क्वेश्चन लिख, इन 400 years हाउ मैनी टाइम्स वी विल गेट द डेट ऑफ 29 फरवरी। यानी 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आती है? तब इसका आंसर क्या होगा? 57 बार, क्योंकि 29 फरवरी केवल लीप वर्ष में आती है कि नहीं आती है? और एक लीप वर्ष, अब एक जो लीप वर्ष होती है उसी में होती है 29 फरवरी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 97 टाइम्स। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगला क्वेश्चन लिखो, इन बिटवीन 2 consecutive लीप ईयर
हाउ मैनी नॉर्मल ईयर वी विल गेट इन बिटवीन टू कंजुगेटिव लीप ईयर, हाउ मेनी नॉर्मल ईयर वी विल गेट, यानी कि दो लीप वर्षों के बीच में कितनी साधारण वर्ष होती हैं, दो लीप वर्षों के बीच में कितनी साधारण वर्ष होती हैं। तो बहुत से बच्चे तुरंत इसका सवाल का आंसर दे देंगे 3। ऑप्शन नहीं देता हूं तुम्हें मैं, 3, 7, 3 या 7, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, 3 या 7। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे 3 या 7 कैसे हो गया। तो इस चीज को समझने के लिए पहली पॉइंट ये समझो, जैसे अगर मैं बात करूं 2000 की, 2000 लीप वर्ष है, 2001 लीप वर्ष नहीं है, 2002 नहीं है, 2003 भी नहीं है, 2004 है। तो इस हिसाब से तो भाई 3 वर्ष हो गए, 3 साधारण वर्ष हो गए 2 लीप वर्षों के बीच में। अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान से देखना, 1896 की, 1896 एक लीप वर्ष है, 1896 एक लीप वर्ष है, 1897 लीप वर्ष नहीं होगी, 98 लीप वर्ष नहीं होगी, 99 लीप वर्ष नहीं होगी। अब बताओ मुझे 1900 लीप वर्ष होगी कि नहीं होगी। 1900 लीप वर्ष है, 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा नहीं जा रहा। समझ पा रहे हो ना, इसमें पूरा नहीं जा रहा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1901 भी नहीं है, 1902 भी नहीं है, 1903 भी नहीं है, 1904 है। अब बताओ ये दो लीप वर्ष हैं, इन 2 लीप वर्षों के बीच में कितनी साधारण वर्ष हो गई, 7। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 2 साधारण वर्षों के बीच में या तो 3 लीप वर्ष होंगी या 7 होंगी। कोई बच्चा कहे और मैं एक और एग्जाम्पल भी देकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। जैसे अगर बात करें हम, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं, 2096, तो 2096 आएगी। जैसे अब 2020 चलिए, 2096 लीप वर्ष होगी, 2097 लीप वर्ष नहीं होगी, ना 98 होगी, ना 99 होगी। क्या बताओ 2100 लीप वर्ष होगी कि नहीं होगी, 2100 लीप वर्ष होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बेटा 400 का भाग नहीं जा रहा पूरा 100 बचेगा रिमाइंडर। समझ पा रहे हो ना, तो ये भी नहीं होगी, सीधी क्या होगी 2104 होगी, तो फिर 7 आ जाएंगी। 2101 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 2103 नहीं होगी, ये 7 वर्ष हो जाएंगी। समझ पाए नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और 3 वर्ष वाले तो कोई से भी कहीं से उठा लो, जैसे 2020 है, ये लीप वर्ष है, 2021 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, और फिर सीधी कितनी होगी 2024 होगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब इसके बाद देखना, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई कि 30 दिन वाले कौन से महीने होते हैं और 31 दिन वाले कौन से महीने होते हैं। तो हम यहाँ बस 30 दिन वाले याद रखो, अप से जून नवंबर। ट्रिक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है। अप से जून और नवंबर, क्या कही मैंने, अप से जून नवंबर, ये केवल 30 दिन वाले। फरवरी का तो सबको पता है, फरवरी कितने की होती है, या तो फरवरी या तो आपकी 28 की होती है या 29 की होती है। और अप का मतलब होता है अप्रैल, अप का मतलब क्या है अप्रैल, और जून का मतलब जून ही है, नवंबर का मतलब नवंबर ही है। देखिए साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखिए भाई हैं। अप्रैल से का मतलब ध्यान रखना सितंबर है, सितंबर, और जून का मतलब जून है, नवंबर का मतलब, अब का मतलब अप्रैल, सितंबर, जून और नवंबर। अप्रैल, सितंबर, जून और नवंबर, ये हमारे 4 महीने हैं, जो कि कितने के हैं 30 के हैं, और बाकी सब कितने के भाई, फरवरी को छोड़कर 31 के। तो ध्यान रखना 7 माह, 7 मंथ तो होते हैं 31 दिन वाले, ठीक है। 4 मंथ होते हैं आपके 30 दिन वाले, 1 मंथ होता है आपका 28 का होता है या 29 का होता है, जो कि हमारा कौन सा होता है बेटा, फरवरी का होता है। मेरी बात इतनी समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई, बोलो। अब अगर एक क्वेश्चन में आपको दूं, क्वेश्चन लिखना है, इन बिटवीन 2 कंजुगेटिव 29 फरवरी, in between 2 consecutive 29 February, how many 28 February we will get, how many 28 February we will get, यानी कि 2 29 फरवरियों के बीच में
कितने बार 28 फरवरी आएगी? 2 29 फरवरियों के बीच में कितने बार 28 फरवरी आएगी? बोलो बेटा आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन ले लो, 3 7, 3 या 7, 4 या 8। बोलो बेटा आंसर क्या है? ABCD। तो ध्यान रखना, जो बच्चे बोल रहे हैं 3 या 7 या 3 7, ये सारे गलत है। आंसर हमारा 4 या 8। आंसर क्या है हमारा? 4 या 8। आंसर बोलो क्या है? 4 या 8। देखो कैसे, अब इस चीज को मैं तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे 2000 में फरवरी का महीना आया, 29 फरवरी आई, ठीक है। अब 2001 की आएगी, 28 फरवरी आएगी 2001 में, ऐसे ही 2002 में आएगी, ऐसे ही 2003 में आएगी। तो ये 28 फरवरी कितनी बार हो गई? 28 फरवरी कितनी बार हो गई? 3 बार। अब जो 2004 में आएगी 29 फरवरी आएगी, लेकिन बेटा इससे पहले क्या आएगी? 28 फरवरी। इससे पहले क्या आएगी? 28 फरवरी। तो गिनना इनको, 1 2 3 4। तो कितनी हो गई? 4 या 8। समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन को? ठीक है। और 8 कैसे? 8 वो वाले एग्जाम्पल से, जैसे कि 1856 मान लेना, ऐसी 28 फरवरी 29 फरवरी आएगी, ठीक है। फिर आगे चलते जाना, कोई वाले कॉन्सेप्ट लग जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ भाई, आई समझ में? ठीक है, तो लाइक कर दो बेटा वीडियो को। लोग गई चल रही है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ। 7 क्या? 7। अच्छा भाई, दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। 7 दिन होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी तारीख हो, उसमें अगर तुम 7 का मल्टीपल जोड़ते या घटाते हो तो वही दिन वापस आ जाता है। जैसे 5, आज तारीख बेटा कितनी है? आज 20 तारीख है, 20 जून। 20 जून को मान लो शनिवार है। 20 जून को कौन सा वार है? शनिवार है। तो 20 में अगर तुम 7 जोड़ दो या 7 का कोई भी मल्टीपल जोड़ दो तो दोबारा शनिवार ही लौट के आ जाएगा। 20 और 7 कितने हो गए? 27। 27 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार। इस बात को लिख लो, किसी भी तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। रोक दियो और जल्दी रोक दे वीडियो। मल्टीपल का ट्रेंड। हाँ भाई, मैंने क्या बताया? किसी भी तारीख में 7 का मल्टीपल जोड़ोगे तो सेम डेज आ जाएगा। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ 2 जनवरी को बेटा शुक्रवार है। कौन सा वार है? शुक्रवार है। और पूछो 30 जनवरी को कौन सा वार होगा, तो तुम खुद सोचो 7 का कौन सा मल्टीपल का मतलब पहाड़ा टेबल। जैसे 7 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, 21 जोड़ दो, 28 जोड़ दो, उस नंबर तक पहुंचा दो। तो 2 जनवरी में कितना जोड़ देंगे? 28। तो 2 और 28 कितने हो गए? 30। 30 तारीख को भी कौन सा होगा? शुक्रवार। सपोज दैट मैंने दे दिया 3 मार्च को शुक्र मान लो बुधवार है। कौन सा वार है? बुधवार, यानी कि वेडनेसडे है। तो आपसे पूछ लिया कि 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? अब बताओ, 3 में क्या ऐड करने का प्रयास करेंगे हम? 21, क्योंकि 21 और 3 24 हो जाएंगे, 22 के नजदीक पहुंच जाएंगे कि नहीं? तो बताइए, 21 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को भी बुधवार होगा। हमें ये पता लग गया कि 24 मार्च को भी क्या है? बुधवार। अब पीछे कर लेंगे, 24 में से 1 गया 23, बुधवार में से 1 दिन गया मंगल में से फिर 1 और दिन, यानी आंसर कितना आ गया? सोमवार। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो उसको डायरेक्टली इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। ये बात आई समझ में? अगर आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना। अब इससे आगे मैं कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक चीज डिस्कस करूंगा जिससे आप चीजों को समझ पाए।